वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा डायरेक्ट टैक्स लॉ बीकॉम 6 सेमेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिबेट एंड रिलीफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी के लिए। 5 मार्क्स में तो आता ही है और 15 मार्क्स में भी आता है। आप क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हो। 22 के क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स में पूछा गया रिबेट अंडर सेक्शन 86। 21 में 15 मार्क्स में रिबेट रिलीफ पूछा है। 2019 में अकेला 15 मार्क्स का रिबेट और रिलीफ एग्जाम्पल के साथ पूछा हुआ है। 2018 में भी 15 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे थ्योरी वाइज क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल के थोड़े कम चांसेस है, बट प्रैक्टिकल आप एग्जाम्पल लेके इसको समझ के कर सकते हो। अगर प्रैक्टिकल में पूछते हैं तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो थ्योरी आप देख सकते हो। ऐसा नहीं होता कि डिडक्शन चैप्टर से ही 15 मार्क्स की थ्योरी है। अभी हमने देखा, बाकी हम डीपीटी वाली वीडियो में ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जहाँ भी आपको डोनेशन से जो आपका एटीजी है, एटीयू है, अगर आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं। डिडक्शन में तो हम बात भी कर चुके हैं, एक बार फिर से बता रही हूँ कि डिडक्शन कोई भी उठा के पूछ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। 15 मार्क्स के अंदर आपको जो हमारी रिपीटेड है वही पूछते हैं, और जितनी है सिर्फ उतनी कर लो, बहुत है। उससे ज़्यादा करोगे, सारी करने बैठोगे कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब प्रैक्टिकल के लिए करनी पड़ेगी, थ्योरी के लिए वो इनफ है। अब थ्योरी रिबेट और रिलीफ की। रिबेट अंडर सेक्शन 87 प्रोवाइड करता है आपका मार्जिनल लोअर पेमेंट ऑफ टैक्स इंडिविजुअल्स के लिए स्पेसिफाइड लिमिट में। रिबेट 2500 तक हो सकती है रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए जिसकी टोटल इनकम 5 लाख तक है। तो 87A सेक्शन में आएगा ये। इसके अंदर क्या है, अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो टैक्स रिलीफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को जिसके अंदर आपकी 5% टैक्स स्लैब है, तो उस केस में जो इंडिविजुअल है सबसे पहले तो वो रेसिडेंट होना चाहिए और उसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो रिबेट उसको कितने की मिल सकती है, ऑन द टोटल इनकम, जो उसकी पूरी टोटल इनकम है असेसमेंट ईयर की, या फिर अमाउंट 2500, जो भी इन दोनों में से कम होगा। और फर्दर बात करेंगे तो एग्रीगेट अमाउंट रिबेट का अंडर सेक्शन 87A एक्सीड नहीं करना चाहिए इनकम टैक्स का अमाउंट टोटल इनकम पे जिस पे वो चार्जेबल है। रिबेट अंडर सेक्शन 86 जो इंडिविजुअल 5 मार्क्स में पूछा गया फ्रॉम शेयर ऑफ एओपी, तो ये सिर्फ अलाउड है जहाँ पे शेयर हमारा एओपी का इंक्लूडेड है टोटल इनकम में। इसका प्रोसीजर सबसे पहले आपने कंप्यूट करनी है टोटल इनकम एओपी की, फिर कंप्यूट करना टैक्स टोटल इनकम पे जो रेट्स अप्लाई हो रहे हैं, फिर आप डिटरमाइन कर सकते हैं रेट्स। आपने फाइंड करना है इंडिविजुअल इनकम की हर मेंबर की, तो उस केस में जो भी आपका इंडिविजुअल इनकम है पार्टनर या मेंबर की, वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 2,50,000, 3,00,000, 5,00,000 ईच। शेयर एओपी का फुली एडेड हो जाता है इंडिविजुअल के इनकम में ईच मेंबर, और वो फुली टैक्सेबल है एज पार्ट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर टोटल इनकम। तो ये फॉर्मूला है, आप इसे भी चेक कर सकते हो। कोई भी रिबेट तब नहीं दे सकते आप जब आपकी टोटल इनकम 2,50,000 से एक्सीड कर रही है। फिर रिलीफ के अंदर आपका 29 सबसेक्शन 1 एरर, जो आपके एरियर है सैलरी में या फिर एरियर्स है फैमिली पेंशन में। तो सैलरी एक टैक्सेबल है जो प्रीवियस ईयर में की जाती है, वेदर वो ड्यू है या रिसीव्ड है, तो उस केस में। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर हमारी कुछ इनकम्स इंक्लूड नहीं कर सकते हम टोटल इनकम में एक्सेसी, तो वो अप्लाई करते हैं कुछ रिलीव्स पे। तो सैलरी जब रिसीव हो रही है एरियर्स या फिर एडवांस में, तो ये लेस देन 5 ईयर्स से कम पे रिसीव हो रही है तो कंसिडर नहीं है। जब पेमेंट हो रही है नेचर ऑफ कॉम्पनसेशन रिसीव्ड, इसके बाद आपका ईयर 3 ईयर रहेगा, उससे कम नहीं चलेगा। पेमेंट हो रही है इन नेचर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ पर्सन, कोई भी अदर पेमेंट जो कवर्ड नहीं है फर्स्ट और सेकेंड सेक्शन में और आपके थर्ड सेक्शन में। तो जितने भी इनकम पर्टेन करिए अंडर हेड सैलरीज 4 केसेस में, तो वो कैलकुलेट की जा सकती है इनकम टैक्स ऑफिसर से। और रिलीव तभी काम करेगी जब वो प्रिस्क्राइब मोड में है अंडर रूल 21 सबसेक्शन 2। तो कॉम्पिटिशन रिलीफ के किस किस केस में है सैलरी के, जब वो रिसीव कर रहे हैं एडवांस या फिर एरियर में। सबसे पहले जब आप ऐड कर रहे हो एरियर को सैलरीज में या एडवांस सैलरी प्रीवियस ईयर के इनकम में, एक्सक्लूड कर रहे हैं अमाउंट एरियर का करंट प्रीवियस ईयर इनकम, तो जो उनका डिफरेंस है। फिर केस ऑफ एरियर जिसके अंदर आपका एडवांस सैलरी है टू रिलेट टू 1 प्रीवियस ईयर, उस केस में अमाउंट ऐड हो रहा है टोटल इनकम की प्रीवियस ईयर में जिसके अंदर आपका एरियर्स हैं।
तो जो रिवाइज टोटल इनकम है वो कैलकुलेट होएगी। फिर डिफरेंस जो भी आपका पेड है इन द ईयर और टैक्सेबल है जिसके अंदर वो आपका रिवाइज टोटल इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। फिर कंपेयर करना है डिफरेंस ऑफ टैक्सेस जो हमने सेकंड कैलकुलेट किए। फिर जब आपके डिफरेंसेस ऑफ टैक्स कैलकुलेट हो जाते हैं उस केस में दोनों में से जो भी एक्सेस है उसको हम रिलीफ का अमाउंट ले लेते हैं जो हमने एक्सेसी को देना है। तो इस केस में जो एरियाज बिलोंग कर रहे हैं टू मोर देन वन प्रीवियस ईयर तो उस केस में एरिया शुड बी गेट असर्टेन टू डिफरेंट प्रीवियस ईयर और अबव मेंशन प्रीवियस टू बी अडॉप्टेड फॉर ईच ऑफ दिस प्रीवियस ईयर्स। तो उस केस में डिफरेंस जो भी आएगा हमारे प्रीवियस ईयर्स का उसको हम एग्रीगेट कर देंगे। एग्रीगेट डिफरेंस हो जाएगा जिसको हम जो हमारी फिगर आएगी उसे बोलेंगे। तो डिफरेंट मेथड्स हैं जो हमारे कैलकुलेशन प्रोवाइड करते हैं इन रिलीफ इन केस एनी ग्रेच्युटी या फिर डिफरेंट कॉम्पेंसेशन। तो ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर्स में आपने भी देखा होगा। बाकी थ्योरी वाइज हम डिस्कस कर ही चुकी है कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे कौन से चैप्टर से कितना है। अब कुछ लोगों के डाउट थे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। टिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो।